Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important topic, quadrilateral. This is the 7th part. We already finished your previous 6th part. Okay. Today I am going to discuss very important and useful questions. Okay. तो आज हम लोग जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में उसे डिस्कस करेंगे। जितने हमारे थ्योरम्स थे उसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस 6 पार्ट्स में। ओके, अब आज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ओके, जिसे सॉल्यूशन करना होगा या प्रूव करना होगा उसे हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स AB एंड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD bisect at E and F. Prove that EBFD is a parallelogram. ओके, यहां पे दे रहा है कि साइड्स AB और CD एक पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए ये एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट। पैरेललोग्राम, इसे नाम दे देते हैं A B C D. ओके, द साइड AB एंड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर बाइसेक्ट एट E एंड F. क्लियर है? यानी AB और CD जो पैरेललोग्राम के साइड्स हैं वो किस चीज से बाइसेक्ट हो रहे हैं, E एंड F पे, E और F पे, E और F पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। प्रूव दैट EBFD EBFD। ओके, यानी कि EBFD है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये तो इसे ऐड करना होगा। ओके स्टूडेंट, इसे हमें प्रूव करना है EBFD को पैरेललोग्राम है कि नहीं है। क्लियर है? तो हमें इस पे फोकस करना है, इस चीज पे फोकस करना है, इस चीज पे फोकस करना है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा पैरेललोग्राम है या नहीं है। यहां पे क्या क्या गिवन है, गिवन दैट ABCD is a parallelogram where AB parallel CD. ओके, AB पैरेलल CD हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपका जो है AB पैरेलल CD है, ABCD EBFD, ठीक है, एंड गिवन दैट एंड ऑल्सो गिवन दैट एंड ऑल्सो E एंड F। तो इसे ये ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। AE इक्वल टू BE एंड सेकेंड है DF इक्वल टू FC। ये इक्वेशन कर लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके, अब स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग हम इसे प्रूव करेंगे। तो यहां पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसे इक्वेशन अगर हमें
लेना होगा तो ले सकते हैं, कोई प्रूव हमें क्या करना है, ए ई बी, यानी ई बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में प्रूफ हमारा क्या होगा, सबसे पहले ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो ए बी पैरेलल सी डी एंड ई बी एंड ऑल्सो ई बी पैरेलल डी एफ, ये क्यों होगा, सिंस ई बी एंड डी एफ इज पार्ट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, अगर पूरा लाइन अगर किसी दूसरे पूरे लाइन के अगर इक्वल है तो इसका हाफ लाइन यानी वही सेम चीज आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। और दूसरा लाइन क्या है, और दूसरा ये गिवन है, ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 मान लीजिए। अब आपका यहां पे दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, ए ई और बी इक्वल दिया हुआ है, ए ई और ई बी। और तो स्टूडेंट जब ये आपका दोनों आपस में इक्वल है तो तीसरा आपका क्या होगा, ए ई बी के इक्वल है और डी एफ एफ सी के इक्वल है, और आपस में ए ई और डी एफ क्या है आपका, तो इक्वल जब ये है तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ए बी और सी डी। एंड ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट sides of parallelogram are equal। ओके, तो अब इसका हाफ, देयरफॉर ए बी बाई अगर सी डी इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। ओके, तो ये इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, तो हाफ यानी बी एंड सी एफ। ओके, तो इसकी हमें कोई इक्वेशन की कोई खास जरूरत नहीं है। तो इसे हम क्या इक्वेशन ले लेते हैं, 1 और 2 से ही काम चल जाएगा। 1, तो अब देयरफॉर ई बी इक्वल टू डी एफ। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we have EB FD is a parallelogram। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि अपोजिट जब साइड पैरेलल और इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेलल है और इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। यही उसकी प्रॉपर्टी है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। प्रूव दैट CQ इज ए पैरेललोग्राम टू AP। प्रूव ऑल्सो दैट AC बाइसेक्ट PQ। सबसे पहले इसका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, A B C एंड D।
ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, सबसे P एंड Q आर द ट्राई सेक्शन ऑफ द डायगोनल BD ऑफ ए पैरेललोग्राम, BD। अब स्टूडेंट डायगोनल जो BD है उसका ट्राई सेक्शन है, तो डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये डायगोनल है आपका BD, तो इसे तो ऐसे भी ड्रॉ करना होगा, क्लियर है। अब ट्राई सेक्शन है स्टूडेंट इसका, तो ट्राई सेक्शन में हमें क्या करना है, इसे 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। इट मीन्स ये आपका 1 पार्ट हो गया और ये, क्लियर है। थोड़ा सा ये और इधर करते हैं, ओके। ट्राई सेक्शन, अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्राई सेक्शन का नाम क्या दिया हुआ है, P एंड Q, ओके। BD of parallelogram ABCD, prove that CQ is parallel to AP, okay, CQ is parallel to AP, it means ये आपको प्रूव करना है, ओके स्टूडेंट। इट मीन्स ये जो CQ पैरेलल AP, इस तरीके से प्रूव करना है। AC बाइसेक्ट PQ, AC जो है वो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, AC जो है वो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, यही टर्म कंडीशन है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक 2 ट्रायंगल मिल गए हैं, एक ये और एक ये, क्लियर है। इसे अब हमें पैरेलल भी प्रूव करना है और आपको क्या प्रूव करना है, तो इसे हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, पैरेलल तो ऐसे प्रूव होगा नहीं, तो ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। ऐसे ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। ये ज्वाइन किया गया और ये ज्वाइन किया गया, ओके। इसे भी ज्वाइन ही कर लो, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसे प्रूव करते हैं। गिवन दैट ABCD is a parallelogram where BD divides three equal parts DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QD, क्लियर है। ये 3 इक्वल पार्ट में ये बटा हुआ है और आपको अब प्रूव क्या करना है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी यूज होगी ये आपको समझना है, क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यहाँ पे एक पॉइंट और दे, प्रूव ऑल्सो दैट AC बाइसेक्ट PQ, AC जो है वो PQ को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बस यही आपको प्रूव करना है। तो AC कैसे PQ को बाइसेक्ट करेगा, तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, इसे ये जो आपका है AC PQ को बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पैरेललोग्राम प्रूव दैट CQ इज पैरेलल टू AP, CQ इज पैरेलल टू AP, तो पैरेललोग्राम इसको प्रूव करना होगा, तब तो होगा ना। टू प्रूव CQ parallel AP and
इसको O मान लेते हैं स्टूडेंट, PO इक्वल OQ। ओके, ये O पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे O ले लेते हैं। इसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट, इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये P है, ये Q है। अब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AQ एंड PC। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो चीज ध्यान देना है। ट्राई सेक्शन है ये DP और PQ। DP और PQ यानी ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, लेकिन वी नो दैट, अब प्रूफ में यहाँ क्या लिखना है, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। okay, therefore DO equal to OB। क्लियर स्टूडेंट, DO इक्वल टू OB है, इक्वल, इट मीन्स DO और OB इक्वल है तो आपका ये बाइसेक्ट है। इट मीन्स अगर, और DP इक्वल टू QB दिया हुआ है, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव स्टूडेंट DO आपका इक्वल है, तो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 में से अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, DO माइनस, अब इसमें क्या आपको माइनस करना है, तो DO में से हम अगर DP को माइनस करते हैं, DO में से DP इक्वल टू OB, चूंकि ये तीनों इक्वल है तो QB हम माइनस कर सकते हैं, QB यहाँ D लिख दिए हैं, यहाँ QB होगा स्टूडेंट, QB माइनस कर सकते हैं। ये पूरे में से यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो आपका है, ये पूरे में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो बचा क्या, ये बचेगा। उसी तरह ये पूरे में से इसे माइनस किया तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DO में से DP जाएगा तो PO माइनस PO इक्वल टू OQ। क्लियर है, PO इक्वल टू OQ हो गया, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। और आगे आपका क्या आ सकता है, और AO इक्वल टू OC है, सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, ये इक्वेशन कौन सा हुआ, 4 हुआ। अब स्टूडेंट इक्वेशन 3 और 4 से नाउ इक्वेशन 3 and 4 we have
diagonals of quadrilateral CP bisect each other, therefore AQCP is a parallelogram. Proved. ओके स्टूडेंट, इसका भी तो डायगोनल ये और ये आपका इक्वल हो गया और ये इक्वल हुआ, तो पैरेललोग्राम का ये डिफिनीशन है पैरेललोग्राम कैसे होता है, तो उसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमने डायगोनल दोनों का बाइसेक्ट हो गया, ये इसके बराबर है ये, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ तो यहाँ तक प्रूफ तो नहीं हुआ है स्टूडेंट, अभी से हमें प्रूफ क्या करना है वो सब पहले समझ लो। प्रूफ जो करना है उसमें यहाँ पे CQ पैरेलल AP, ओके, तो CQ पैरेलल AP में हमें यहां पे ले लेते हैं, देयरफॉर या सॉरी सिंस AQCP is a parallelogram, therefore CQ parallel AP एंड सेकंड क्या है स्टूडेंट, PO इक्वल टू OQ, वो तो एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 नहीं 3, PO इक्वल टू OQ। PO इक्वल टू OQ प्रूव्ड। इट मीन्स हमें दो चीजें प्रूव करनी थी, एक ये और एक दूसरा ये। क्लियर है? तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो स्वतः ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। EFG एंड H आर पॉइंट्स ऑन AB। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, ये एक स्क्वायर है। अब इसमें हमें क्या करना है, ABCD is a square, EFGH are points on AB, BC, CD and DA respectively। यानी आपको स्क्वायर पे ये पॉइंट्स हैं, जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ। ऐसे इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब क्या कर रहा है, AB पे E है, यानी ये E हो गया। BC पे आपको F है, ये F हो गया। CD पे आपको क्या है, G है, G हो गया G, और इस पे H हो गया। क्लियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे सच दैट AE इक्वल टू, तो हमें AE और BF और CG ये दोनों मतलब इक्वल है, AE के इक्वल BF है, तो इस तरीके से हम लेते हैं कि AE के बराबर BF होगा, ऐसे हमने सेट किया है। तो अब प्रूव दैट EFGH इज ए स्क्वायर। इट मीन्स ये जो हमारा बनेगा, ये जो बनेगा इसे हमें स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, तो अब इसे लेट करते हैं। सपोज करो कि ये अगर x है यहां से यहां तक, तो ये भी x होगा, सिमिलरली ये भी x होगा,
और उसी प्रकार से ये भी x होगा। ओके, अब जो ये बचेगा आपका स्टूडेंट, मान लो कि इसे x, तो इसे ये जितना बचेगा इसमें से जो जितना यहाँ बचेगा उतना ही यहाँ बचेगा, उतना ही यहाँ, ये सब जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो तो उसे भी हम कुछ मान लेते हैं, उसे भी y मान लेते हैं। ओके, उसे भी हम लोग y मान लेते हैं। ओके, उसे हम लोग y मान लेते हैं, ये y हो गया। ओके, ये y हो गया, ये भी y हो गया, और ये भी y हो गया। कोई डाउट नहीं। अब इसे प्रूव करते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? गिवन दैट ABCD is a square where AE where E, F, G, H are the points which situated on AB, BC, CD, DA respectively, such that AE equal to BF equal to CG equal to DH. Okay, to prove EFGH is a square. ओके स्टूडेंट, अब इसे स्टूडेंट कुछ लेट कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, इस एंगल को हमने 1 2 3 4। अब यहाँ करना क्या है उस पर पहले डिस्कस हो जाए। स्टूडेंट यहाँ पे करना है कि ये जो आपका है ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव करना है, ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव करना है, और ये जो कोई इस एक एंगल को आपको क्या करना है, राइट एंगल प्रूव कर देना है। तो उससे क्या होगा, हमारा ये स्क्वायर का फॉर्मेशन में हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये साइड को और ये साइड को इक्वल करेंगे। क्लियर है? सिमिलरली इस साइड को और इस साइड को इक्वल करेंगे। क्लियर है? तो ऑटोमेटिक आपका अगर ये 2 कंजिक्यूटिव अगर साइड अगर इक्वल हो गया, क्लियर है, और 1 एंगल अगर इक्वल है तो ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको स्क्वायर के शेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं टू प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या देंगे, लेट AE इक्वल टू BF इक्वल टू CG इक्वल टू DH इक्वल टू X। क्लियर है? एंड BE इक्वल टू CG
CF इक्वल टू DG इक्वल टू AH इक्वल टू Y। ओके, X और Y मान लिया हमने। यूनिट में इसे कर लेते हैं, यूनिट। अब स्टूडेंट इन ट्रायंगल और क्या लिया है, और एक जो हमने लिया है उसे भी मेंशन कर देते हैं। और हमने यहाँ पे एंड एंगल DHG इक्वल टू 1, एंगल HGD इक्वल टू 2, एंगल CGF इक्वल टू 3 एंड एंगल GFC इक्वल टू 4। ओके, अब यहां पे स्टूडेंट इन ट्रायंगल DGH एंड CFG एंड ट्रायंगल CFG, इट मीन्स इस ट्रायंगल को लिया गया और इस ट्रायंगल को लिया गया। क्लियर है? तो इसमें जैसे ही हमने लिया इसे, तो इसमें क्या क्या हमारा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? तो DG इक्वल टू CF each इक्वल टू Y। ओके, each इक्वल टू Y। और दूसरा क्या है? DH इक्वल टू CG। DH इक्वल टू CG हो जाएगा। ये ईच इक्वल टू X। क्लियर है? और थर्ड आपका क्या है? एंगल D इक्वल टू एंगल C। क्या है? ईच इक्वल टू $90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ किस क्राइटेरिया से? देयरफॉर ट्रायंगल DGH कॉन्ग्रुएंट CFG बाई SAS। कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। अब स्टूडेंट ये कॉन्ग्रुएंसी से जैसे ही हुआ, तो अब आपका यहां पे क्या क्या इक्वल हो गया? तो आपका इक्वल हो गया HG इक्वल टू FG बाई CPCT। क्लियर है? दूसरा हो गया स्टूडेंट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 also by CPCT। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये भी CPCT हो गया। क्लियर है? तो अब यहां पे आपका कहानी ये होता है कि 1 3 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है। क्लियर है? ये दोनों। तो अब स्टूडेंट ये 1 इक्वल टू 2, यहां ध्यान दीजिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे हम, 1 और 2 को ऐड करते हैं और 4 और 3 को ऐड करते हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। 1 और 2 और 4 और 3 को ऐड करते हैं, 1 2 और 4 3 दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट यहां पे
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस 2 ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? तो अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू प्लस सी प्लस एंगल सी। क्लियर है? यहाँ पे लिख लो सिंस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बाई CPCT या ईच 90 डिग्री। ओके, तो अब ये D और C, तो ये 180 होता है, तो हमें 1 और 2 की जरूरत है, तो ये 180 इक्वल टू देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? तो 3 और 4 आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके, ये दोनों का सम ये दोनों के सम के बराबर है, तो ये दोनों का सम जो होगा ये दोनों के सम के बराबर होगा। क्लियर है? तो 2 प्लस 3 भी हमारा 90 होगा। अब जब 2 प्लस 3 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से स्टूडेंट देयरफॉर एंगल HGF इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो एक तो हमारा हो गया, ये क्या हुआ, 90 डिग्री हमने फाइंड कर लिया, इसे 90 डिग्री फाइंड कर लिया। ओके, और ये इक्वल हो ही गया। सिमिलरली स्टूडेंट ये और ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर प्रूव हो गया। ओके, सिमिलरली एंगल FEH इक्वल टू EHG इक्वल टू GFE इक्वल टू 90 डिग्री एंड also similarly यहाँ CPCT से हमने इसे मेंशन नहीं किया था स्टूडेंट, उसे ही मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ पे मेंशन हमारा क्या होगा, HGFG। तो यहाँ पे सिमिलरली आप HGFG जैसे इसे और इसे फाइंड किए, उसी तरीके से इस दो ट्रायंगल को आप प्रूव कीजिएगा तो ये भी फाइंड हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली इसका नाम क्या दे दोगे, HE इक्वल टू EF इक्वल टू FG इक्वल टू GH। ओके, सो EFGH is a square proved। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा कि कैसे सॉल्व हुआ है। ओके, आई होप आप सभी लोगों को वो पसंद आए होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।